भाजपा कार्यालय में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज सिंह सहित राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। पुलिस आरक्षक भर्ती मामले पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आईटी ने मामले में दी क्लीन चिट, परीक्षा में किसी भी तरह की नहीं हुई कोई गड़बड़। पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस ने नारेबाजी कर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने विक्रांत भूरिया को किया गिरफ्तार। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज से लीक हुआ पेपर। महिला अत्याचार के खिलाफ फैला रहे जन जागरूकता। तेलंगाना से दिल्ली तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं राजू। राष्ट्रपति भवन तक जाएगी ये यात्रा। अंबिकापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 16 लाख रुपए बताई जा रही शुगर की कीमत। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में भाजपा कार्यालय में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है, इसके लिए मैं कांग्रेस को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता ये है कि यहाँ पर बैठक होता है, बैठक में कार्य योजना बनती है और कार्य योजना के बाद फिर उस कार्यक्रम को क्रियान्वयन होता है। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है हमारे। तो बैठक में ये प्रक्रिया 2023-24 की जोड़कर देखी जा सकती है, क्योंकि विस्तार का काम भी हुआ है, समर्पण निधि का काम भी हुआ है। देखिए, अभी तो स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का 6 तारीख को है, उसके कार्यों के बारे में चर्चा होगी और बाकी अध्यक्ष जी जो एजेंडा लेके बैठेंगे उन सारे विषयों पर चर्चा होगी। संसदीय दल की बैठक भी हुई है दिल्ली में और नरेंद्र सिंह तोमर जी के निवास पर, और यहाँ भी बैठक। देखिए, रूटीन है ये, रूटीन है ये। जब भी पार्लियामेंट होती है वहाँ पर तो एक बार संसदीय दल की बैठक होती है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सामान्य चर्चा होती है, आदान प्रदान होता है ज्ञान का और भोजन करते हैं। आज कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर और सरकार को घेरने की तैयारी में देश भर। देखिए, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगी हुई है। राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार व्यायाम की मार झेल रहा है। मुख्यमंत्री को मंत्रालय साइकिल से जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सच का सामना करना चाहिए। आगे और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज मध्य प्रदेश और देश का हर वर्ग जो पीड़ित है महंगाई से, हमारे मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान, भटकते हुआ नौजवान, वो आज व्यापम 2 को झेल रहा है। हमारा किसान जो बीज और खाद के लिए तड़प रहा है, महंगी बीज, महंगा खाद। हमारा छोटा व्यापारी जो अर्थ व्यवस्था चौपट हो रही है, जो आर्थिक गतिविधि चौपट हो रही है, उससे पीड़ित है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जो है कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा में है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी। भूरिया जी, ये महंगाई को लेकर जो आंदोलन शुरू किया आपने, कब तक चलेगा, कैसे? देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, पूरे देश की आवाज़ को बुलंद करने का आंदोलन है। जो महंगाई मुक्त भारत के बोल रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है, खाने के पैसे नहीं उनके पास बच रहे हैं। खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है, वापस लकड़ियों पर वो जा रहे हैं ताकि चूल्हा जल सके तो लोगों को खाना खिला सके। पैसे भरने का जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं उनके पास फीस भरने का पैसा नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप तो पहले ही इस सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी है। ऊपर से व्यापम जैसे घोटाले आने के बाद पूरी तरह से युवा तबाह हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना इस मध्य प्रदेश की है कि यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, खाने का तेल, ये सब महंगा है, पर शराब जो है वो सस्ती करती चली जा रही सरकार। और इसी समाज को, मध्य प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप इस चीज़ से समझ सकते हैं। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में व्याप्त सरकार है और यहाँ पर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का एक ही तोहफा मिला है मध्य प्रदेश को, जिस जनता को, महंगाई का, बेरोजगारी का और भ्रष्टाचार का।
तो ये थे हमारे साथ युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी का जो दोगला चेहरा है उसको उजागर करेंगे और ये अभियान एक लंबे समय तक चलेगा और इसमें हमारे कई राष्ट्रीय जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे और व्यापम जैसे कई घोटालों को जो है उजागर करेंगे और जनता के सामने इनका चेहरा लाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विवेक शर्मा, खबर भारत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आरक्षक भर्ती को लेकर बयान दिया है। आईटी ने मामले में क्लीन चिट दे दी है, जिससे मामला साफ हो गया है। परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और सोशल मीडिया पर जो भी वायरल होता है वह विश्वसनीय नहीं होता। साथ ही उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की है। चाहे जैसे हो, देखिए सोशल मीडिया पर जो वायरल होता है वो प्लेटफार्म कोई विश्वसनीय प्लेटफार्म नहीं है। हर व्यक्ति अपने विचार उस पर रख देता है, विचार चाहे जैसे हों, और प्लेटफार्म पर जो वायरल होते हैं वो घटनाक्रम सत्य है असत्य है वो सब संदेह के घेरे में आ जाता है। इसके बारे में मैं सिर्फ यही करूंगा कि जो कॉलेज से लीक होना बताया है, परीक्षा 25 तारीख की थी, लीक 26 तारीख को हुआ है। ये जो कॉलेज था वो भी कंपनी ने किराए पर लिया हुआ था, इसलिए सीधा उसके बारे में नहीं कहना चाहिए। जहां तक सवाल आरक्षक परीक्षा का है, उसमें सिर्फ एक शिकायत आई थी विकास मीणा जी की। उसके पहले उन्हें कहा था कि क्वालिफाइड हो गया, फिर डिस्क्वालीफाइड हो गया। राजधानी भोपाल में यातायात दिवस पर जनता को जागरूक किया गया, जिसके तहत बस यात्रियों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने बताया कि नियमों की अनदेखी से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में तोड़फोड़ की, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और आप कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी देखी गई। दोनों ही दलों के बीच नारेबाजी भी हुई। वहीं पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल अरविंद केजरीवाल जी के बंगले पर दिल्ली में भाजपा के कुछ आतताई नेताओं द्वारा हमला किया गया, जिसकी पूरे भारतवर्ष में पूरा विपक्ष जो है वो कड़ी निंदा करता है। हम यहाँ भोपाल में आज बीजेपी कार्यालय के सामने इस पूरे मामले का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और जेल ले गए। एक बार फिर भाजपा का पिशाची चेहरा जो है पूरे देश के सामने आ गया है। एक तो ये लोग सही काम करने वालों को काम करने नहीं देते, उनके बीच में रोड़े बनते हैं। पीईबी में एमपी टेट के पेपर लीक मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पेपर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ज्ञानवीर कॉलेज में लीक हुआ था, जिसे लेकर युवक कांग्रेस ने व्यापम के गेट में ताला जड़कर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। हमने ताला लगा दिया गेटों पर, ताकि ये भ्रष्टाचारी संस्था व्यापम की हमको नहीं चाहिए। ये वही संस्था है जिसने लाखों युवाओं का भविष्य खराब कर दिया। ये वही संस्था है जिसके चक्कर में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा युवाओं और जिनने ये मामला उठाया उनकी जाने गई है। आज हम यहाँ आकर ये शुरुआत कर रहे हैं। ये एक शंखनाद है कि जिस तरह से जो टीईटी का एग्जाम हुआ उसमें 13 लाख अभ्यर्थी बैठे गए और उसमें पता चलता है कि खुद मुख्यमंत्री का ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम पेपर लीक कर देता है और उस पर एक भी कार्रवाई नहीं होती है। खुद उनके कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत वो उनके कॉलेज में इस तरह की धांधली होती है पर वो इस्तीफा नहीं देते। हम मांग करते हैं कि इन दोनों को बर्खास्त किया जाए, तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। अंबिकापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने झारखंड के राजू कुमार चंद्रवंशी को 81 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 16 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। अभियान के अंतर्गत हम नशा का व्यापार करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक हम लोगों को
एक और सफलता हासिल हुई है, जो पिछले 3-4 दिनों से हम लोगों को कई सफलता मिला है उसमें। इस कड़ी में हमने जो है राजू कुमार चंद्रवंशी, जो निवासी गढ़वा झारखंड का है, उसको दबोचा है। उसके पास से 81 ग्राम ब्राउन शुगर हमने जब्त किया है, जिसकी कीमत जो है लगभग 16 लाख रुपए है। वो अंबिकापुर में पल्सर मोटरसाइकिल पे अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था। मुखबिर की सूचना मुझे जैसे ही मिली, हमने उसको घेराबंदी करके पकड़ा हुआ है। चाचौड़ा में बजरंग दल ने शौर्य संचालन निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। साथ ही डीजे की धुन के साथ संचालन किया गया। वहीं लोगों ने हाथ में केसरिया झंडा लेकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस दौरान जिला मंत्री रामनिवास मीणा के नेतृत्व में फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। लटेरी में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह माता की 12वीं मासी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा सरकार को पेपर लीक मामले में जमकर कोसा और कहा कि भाजपा सरकार की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। उस पर लिखा है और दूसरे शहरों में ऐसा नहीं है, यहाँ भी नहीं होगा सर। 2 दिन पूर्व एक कृषक का हार्वेस्टर था, जो हार्वेस्टर वहाँ से टोल पे से निकालना चाहता था। उसका बड़े वाहन का जो चार्ज है उस पर लिखा है 390 रुपये। उन्होंने 390 का डबल करके 790 रुपये कुछ लिया, और उसको फास्टैग मशीन जो लेती है वो फास्टैग ना लेने वाली मशीन के साइड से निकाल लगाया, और उसकी बहुत शिकायत थी। उसने आप ऐसा करिए, उनसे एक आवेदन मुझे दिला दीजिए जी कि हमारे से इतना वसूला गया, इतना पर्याप्त है जी, मैं देखूंगा कार्रवाई। मंदसौर की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 किलो से ज्यादा अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शब्बीर और मुबारक को कोर्ट में रिमांड पर भेज दिया है। टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ लेके जा रहे हैं, और सूचना पर दबिश दी गई थी। 10 नंबर नाके के पास मुबारक और शब्बीर करके 2 व्यक्ति मिले हैं। इनके पास से कुल 3.5 किलोग्राम अफीम जब्त हुई है। एक मोटरसाइकिल पर ये जा रहे थे, और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अभी पुलिस रिमांड पर पेश किया गया। शेष कार्रवाई जारी है। सर, ये कहाँ से ला रहे थे, कहाँ से जा रहे थे? ये हथुनिया के रहने वाले हैं और आगे लेके जाने वाले थे। अभी शेष सारी कार्रवाइयाँ पूछताछ पर क्लियर होंगी। पृथ्वीपुर में शिक्षक और आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की जांच की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि साल 2011 के 10 साल बाद शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है, जिसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। बारे में बोलो कि जनरल की किसी भी लड़की को नहीं लिया गया, और ओबीसी में भी बहुत कम लड़कियों को लिया गया है। लड़कों के साथ भी सर गलत हुआ है। किसी को 32 पे लिया गया है, किसी को 73 पे नहीं लिया गया है। सर, किसी की एज ही निकल गई है फॉर्म डालने के लिए, उसका क्या होगा बताओ आप? अपने बारे में बोलो, कितने नंबर? सर जनरल से हमारे 79 नंबर थे। 20 जनवरी को था फर्स्ट शिफ्ट में पेपर जी। सर, हमारा भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। और सर, हमारी यहीं पृथ्वीपुर से कोचिंग से लड़कियां हैं, उनका पहले सुबह क्वालिफाई, शाम को नॉट क्वालिफाई प्रूफ है। सर, ऐसा थोड़ी है। अभी मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा और आरक्षक भर्ती परीक्षा में जो घोटाले हुए हैं, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं पृथ्वीपुर में तहसीलदार महोदय को। अभी देखा गया कि जो मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि उसमें जो रिजल्ट आया है, वो परीक्षा हुई है वो आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा हुई है। उसमें मतलब सिलेबस के बाहर लगभग 80% सिलेबस के बाहर आया, और उसमें 80% बच्चे फेल हो गए। जो बच्चे उसमें पास भी हुए हैं, तो अब उनके भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि ऐसा अभी पता चला कि जो पेपर लीक हो गया, उसके स्क्रीनशॉट आए हैं, वो मैच कर रहे हैं उसकी आंसर शीट से। तो इस तरीके से आप बताइए कि जब बच्चों को मतलब यदि पेपर लीक हुए हैं, तो इसमें किसके सिलेक्शन होंगे? जिनके 10 लाख 12 लाख रुपए पहुंच गए, उनके सिलेक्शन होंगे। एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, उसमें भ्रष्टाचार को लेके अभी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। क्या मांग रखी दोनों? जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसको निरस्त की जाए और उनकी जाँच की जाए। क्या आश्वासन दिया गया सर आपके पास? जो भी उन्होंने ज्ञापन दिया है उसको विधिवत माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को भेजा जाएगा। देश में बढ़ते महिला अत्याचार के खिलाफ ऋषिकेश्वर उर्फ राजू इन दिनों साइकिल यात्रा पर निकले हैं। वह तेलंगाना से दिल्ली तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं।
राजू ने बताया वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन से जुड़े हैं और राष्ट्रपति भवन तक साइकिल से जा रहे हैं। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी हूँ और मैं 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में निरसन जैसे मैं एक साइकिल यात्रा निकल गया। मिर्यालगुड़ा शहीदों की सोच से लेकर ये साइकिल यात्रा राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक बच्चों के खिलाफ में बढ़ते हुए अत्याचार और बलात्कार के विरुद्ध में ये साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। मैं मेरा डिमांड से यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी हर एक स्टेट में FSL फोरेंसिक साइंस लैब को संख्या बढ़ाना है। अभी तो दो स्टेट में मिला के एक ही है और एक स्टेट में कम से कम 5 से लेकर 10 तक FSL का संख्या। पंजाबी महिला मंडल में आयोजित किए जा रहे समर कैंप में ट्रेनर प्रतिभागियों को तरह तरह के तरीके सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली से ब्यूटिशियन का कोर्स कर लौटी रानी शिवहरे ने बच्चियों और महिलाओं को ब्यूटिशियन के टिप्स दिए, जिसमें प्रतिभागी बच्चे और महिलाएं काफ़ी खुश हैं। वहीं डबरा की सचिव कुसुम भसीन और अध्यक्ष विजय लक्ष्मी सूरी ने बताया, पंजाबी महिला मंडल में 90 परिवार जुड़े हुए हैं। मिलकर सब जने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी पंजाबी फनफेयर मेला भी लगाया था, उससे पहले हम लोगों ने न्यू ईयर भी मनाया था। कुछ 2 साल से कोरोना की वजह से कुछ प्रोग्राम कम हुए हैं, लेकिन अब हमारे कंटिन्यू से आज हमारा ये जो पंजाबी समाज में प्रोग्राम चल रहा है समर कैंप का, ये भी बहुत सक्सेस जा रहा है और सबकी बहुत मेहनत है इसके अंदर। जो ये आप आयोजन कर रहे हैं समर कैंप का, इसके जो खर्चे हैं वो निर्वहन कैसे हो रहे हैं? शासन से मदद है या फिर नहीं, सांसद से कोई मदद नहीं है। हम लोग निःशुल्क बच्चों की सेवा कर रहे हैं और अपनी दम पे ही करेंगे। मैं अपनी जो पंजाबी सभा में मंडल है, हमारे 90 परिवार इसमें जुड़े हुए हैं। इनकी हर गतिविधि में मैं पूर्ण सहयोग देती हूँ और शुरू से अभी यही कैंप तरह चलता रहा। अभी कोरोना काल में थोड़ा सा स्टॉपेज था तो हम लोगों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता रखी, फिर उसके बाद छोटा मोटा प्रोग्राम करते रहते, हवन हुआ, अमृतवाणी, इस टाइप का प्रोग्राम किया और ये फर्स्ट टाइम हमने समर कैंप लगाया है निःशुल्क। मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लगा कि सारे जो पार्टिसिपेट हैं, कार्यकर्ता हैं, जितनी भी पूरी मंडली है, सब इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं ये अपनी तरफ से स्वयं प्रण करती हूँ, इसमें सीखने वाला कोई भी व्यक्ति जो नहीं कर पाएगा उसकी। बैरागढ़ पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से 25 लाख के अतिक्रमण को भी खाली करवाया है। आपको बता दें, फरियादी अविनाश गोहर के साथ बदमाशों ने पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने बैरागढ़ थाने में की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।